मैं अंकित राज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे ग्रुप भारतीय ज्ञान में। आज हम हिंदू धर्म के मंत्रों के रहस्यों के बारे में कुछ बात करेंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि मंत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई और क्या केवल संस्कृत भाषा में लिखे हुए मंत्रों से ही हम किसी शक्ति या का आह्वान या फिर उसे जागृत कर सकते हैं। वैसे तो मैं कोई ज्ञानी नहीं, पर फिर भी मैं अपने विचारों से आपको कुछ बताना चाहूँगा। इसे जानने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक माँ अपने छोटे बच्चे की बात को कैसे समझ लेती है? वो कैसे उस नाबोध बालक के बिना कुछ कहे उसके रोने मात्र से ही समझ लेती है कि उसे भूख लगा है या कोई और कष्ट है। अगर आप किसी माँ से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ अपने बच्चों के भावनाओं से उसकी बातों को समझ लेती है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है तो वह हंसकर, और कोई व्यक्ति दुखी रहता है तो वह रोकर अपने भावनाओं को प्रकट करता है, जो कि संपूर्ण मानव जाति या सजीव वस्तुओं में एक समान पाई जाती है, चाहे वह विश्व के किसी भी क्षेत्र में रहता हो। अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न होगा तो वह हंसेगा, रोएगा नहीं, और अगर कोई व्यक्ति कष्ट में होगा तो वह रोएगा, हंसेगा नहीं। और अब मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि जब हमारे ऋषि मुनियों को यह पता चला कि हम दैवी शक्तियों और तत्व शक्तियों से संबंध स्थापित करके उन शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं और जिनके माध्यम से हम कोई भी चमत्कारी कार्य कर सकते हैं, और ऐसा तभी हो सकता है जब हम अपने भावनाओं के द्वारा शरीर के अदृश्य या सूक्ष्म शक्तियों को जागृत कर उन शक्तियों के द्वारा किसी तत्व में मौजूद शक्तियां, जिन्हें तत्व शक्ति कहते हैं, उससे संबंध स्थापित कर पाए। और अगर मैं अब तक सही हूँ तो मेरे ख्याल से हमारे ऋषि मुनियों ने उन भावनाओं को उत्पन्न करने के लिए जिन वाक्यों और शब्दों के माध्यम से अपने मस्तिष्क को आदेश देते थे, उन्हीं वाक्यों या शब्दों को हम मंत्र कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जितने भी मंत्र लिखे हुए हैं वे संस्कृत भाषा या प्राचीन भाषा में लिखे हुए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस समय इन मंत्रों की उत्पत्ति हुई उस समय भारत में प्राचीन या संस्कृत भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन आज के समय में भारत में संस्कृत भाषा का प्रयोग बातचीत में बहुत कम किया जाता है, जिसके कारण बहुत कम ही लोगों को संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त है, और जिसके कारण लोगों को मंत्र पढ़ने और समझने में कठिनाई होती है, जिसके कारण आज के समय में इन मंत्रों को पढ़ने के बाद भी हम उन भावों को प्रकट नहीं कर पाते जिनके माध्यम से हम अपने शरीर के सूक्ष्म शक्तियों को जागृत कर उनके द्वारा तत्व शक्तियों से संबंध स्थापित कर पाए, जिसके कारण हम उन तत्व शक्तियों के लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मेरे ख्याल से आज के समय में अगर हमें उन शक्तियों को प्राप्त करना है तो हमें अपने भावों को उत्पन्न करने के लिए आज के समय अनुसार अपने लोकल भाषाओं का प्रयोग कर अपने मस्तिष्क को आज्ञा देना होगा। इसे अच्छी तरह समझने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ। अगर मुझे प्यास लगेगा
तो मैं किसी भारतीय से कहूँगा कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो वह मुझे एक गिलास पानी ला करके दे देगा। लेकिन वही अगर मैं किसी भारतीय जिसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञात ना हो, अगर मैं उसके सामने अंग्रेजी भाषा में वही एक गिलास पानी को यह कहकर मांगू कि आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वह कुछ नहीं समझेगा और मुझे पानी लाकर नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार आज के समय में हमारे मस्तिष्क में हिंदी भाषा से या उनके प्रयोगों के द्वारा हमारे मस्तिष्क या शरीर में जो अनुभव या विकार उत्पन्न होते हैं वह हमारे लोकल भाषाओं के द्वारा ही हो सकते हैं। वह उन भाषाओं से नहीं हो सकते हैं जिनका प्रयोग हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं करते। तो मेरे ख्याल से अब आप सभी को यह पता चल गया होगा कि मंत्रों का उत्पत्ति कैसे हुआ और मंत्र केवल संस्कृत भाषाओं में ही क्यों लिखे हुए रहते हैं। हम चाहे तो इन मंत्रों को अपने भाषाओं में भी, लोकल भाषा में भी बोलकर इन मंत्रों का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि यह वीडियो औरों तक पहुंच पाए। आपको हमें कोई सुझाव देना हो तो कृपया कर हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।